हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब सीखते हैं कि अमेज़ॉन पे एक परफेक्ट टाइटल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं बिना टाइम पास किए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आप लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू राइट द परफेक्ट टाइटल फॉर अमेज़ॉन लिस्टिंग। मतलब जो हम अमेज़ॉन पर लिस्ट करेंगे कोई भी प्रोडक्ट, उसका टाइटल हम कैसे लिखेंगे। क्लियर। यहाँ पर मैं 3 ऐसे पॉइंट आपको वो बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक अमेज़ॉन पर टाइटल कैसे लिखा जाता है। जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, अमेज़ॉन टाइटल गाइडलाइन। मतलब अमेज़ॉन खुद कुछ वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जब आप टाइटल लिखते हैं। वो मैं वन बाय वन समझाता हूँ। जैसे करेक्टर, यानी 180 से लेके 200 कैरेक्टर के बीच में आपका टाइटल होना चाहिए। क्लियर। नो ऑल कैप्स, यानी कोई भी लेटर फुल्ली कैपिटल लेटर में नहीं लिखा होना चाहिए। सिंबल्स लाइक हाइफन हो गया, हैशटैग हो गया, @ हो गया, ये सब का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशनल फ्रेजेस। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अमेज़ॉन अवॉइड करता है अपने टाइटल या बुलेट पॉइंट में लिखने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हो गया बेस्ट सेलर हो गया, फ्री शिपिंग हो गया, हाई क्वालिटी हो गया, है ना। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसे लगता है अमेज़ॉन को कि ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ये सब वर्ड को हमको अवॉइड करना है। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रांड नेम। कहते इंक्लूड ब्रांड नेम एट द स्टार्ट। सिंपल सी बात है कि जब कोई भी आप टाइटल लिखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, अपना एक ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा, तो वो लिखना है। यूज टाइटल केस, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड एक्सेप्ट शॉर्ट प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। यानी जब हम टाइटल लिखेंगे उसमें जितने भी वर्ड यूज करेंगे उसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और प्रीपोजिशनल हो गया और क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, इसको कैपिटल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये स्मॉल ही लेटर में रहेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, टाइटल स्ट्रक्चर। ये मैंने खुद एक एक्सपीरियंस से मैंने ये टाइटल स्ट्रक्चर लिखा है कि अगर इस बेस पे अगर आप कोई भी वो लिखते हैं अपना प्रोडक्ट टाइटल, तो 95% आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर रैंक होगा और आपके कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ब्रांड नेम, है ना, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम लिखिएगा। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट डिटेल कीवर्ड। ये मतलब इसका कहने का मतलब है क्या कि अपने प्रोडक्ट का फुल्ली कीवर्ड लिखना है, A to Z चीज़ उसमें मेंशन करना है। ठीक है, मैं आगे एक एग्जांपल्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कि वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू द पॉइंट, यानी जो आपका प्रोडक्ट है एक्यूरेट वही एकदम वो लिखिए यहाँ पे, तभी आपको समझ में आएगा। मतलब बायर को एक बार पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है और मुझे वो क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, यानी दो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 या 3 ऐसे कीवर्ड आपको सर्च करने पड़ेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। मंथ में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, इस तरह से सर्च वॉल्यूम होते हैं। वो ऐसे 2 कीवर्ड या 3 कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि एक टूल है हीलियम 10 और जंगल स्कॉट, इससे आपको हेल्प कर सकता है ये। क्लियर। और इससे क्या होता है कि जैसे ही सर्च होता है तो ये आपके लिस्टिंग को रैंक करने में मदद करेगा। उसके बाद हमको क्या मेंशन करना है, साइज हो गया, क्वांटिटी हो गया और मटेरियल हो गया। अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट पॉइंट हमको मेंशन करना है, एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड यूजेज, अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज ये तो हमको यहाँ तक तो मेंशन करना ही करना है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने एक स्पिरिचुअल वॉल डेकोर का मैंने एग्जांपल लिखा है। हम देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, XYG ब्रांड नेम। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, श्री स्वामी समर्थ मेटल वॉल आर्ट विथ LED लाइट वॉल हैंगिंग। देखिए, ये एक ऐसा कीवर्ड है या फिर एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप पढ़ने के बाद क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर वो प्रोडक्ट क्या क्या होगा उसमें। क्लियर। और हम आगे पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे क्या, स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग फॉर होम डेकोर। देखिए, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है ये, स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग फॉर होम डेकोर। जैसे स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग भी एक कीवर्ड हो जाता है और होम डेकोर भी एक कीवर्ड हो जाता है। क्लियर।
उसके बाद क्या है, डेकोरेटिव आर्ट वर्क फॉर लिविंग रूम, बेडरूम और टेम्पल। देखिए ये एक परफेक्ट बता रहा है कि ये डेकोरेटिव आर्ट वर्क है, किसके लिए है, लिविंग रूम में आप यूज कर सकते हैं, बेडरूम में यूज कर सकते हैं और टेम्पल रूम में आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद मैंने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मेंशन किया है, 15x25 इंचेज, मतलब मैंने अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन क्लियर बता दिया है टाइटल में। उसके बाद मैंने छोटा सा और थोड़ा बेनिफिट मैंने यहाँ पर यूज किया है, जैसे ब्लैक मैट फिनिश है ना, वो उसकी क्वालिटी हो गया या फिर कोई मटेरियल हो गया, इस तरह से मैंने मेंशन किया है। और मैं इसको क्लियर करता हूँ, जैसे ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या है, जैसे ब्रांड नेम मैंने मेंशन किया है XYZ ब्रांड नेम। क्लियर। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट डिटेल कीवर्ड्स टू द पॉइंट, इसके जगह पर मैंने क्या यूज किया है, श्री स्वामी समर्थ मेटल वॉल आर्ट विथ LED लाइट, है ना, यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद हाई सर्च वॉल्यूम एंड कन्वर्टिंग कीवर्ड स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग फॉर होम डेकोर। देखिए ये जो कीवर्ड है ये क्या है, हाई सर्चेबल कीवर्ड है, तो मैंने इसको यूज किया है। उसके बाद क्या मैंने यूज किया है, जैसे साइज, क्वांटिटी और मटेरियल, यहाँ पर देखिए ब्लैक मैट है ना, ये मैंने यूज किया। उसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड यूजेस, देखिए डेकोरेटिव आर्ट वर्क फॉर लिविंग रूम, बेडरूम और टेम्पल। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग मेंशन किया है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको उसके बाद कभी भी अमेज़ॉन को टाइटल लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ये एक्चुअली ये है 3 क्वेश्चंस है, मतलब क्या कि आपका टाइटल पढ़ने के बाद अगर बायर को ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो समझिए कि आपका एक परफेक्ट टाइटल है। चलिए मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। योर टाइटल शुड आंसर 3 क्विक क्वेश्चन इन वंस रीड, यानी आपका टाइटल ये तीनों क्वेश्चन का जवाब दे देता है अगर एक बार रीड करने के बाद, तो समझिए कि आपका एक परफेक्ट टाइटल है। जैसे क्या है, व्हाट इज इट, मतलब यह क्या है, मतलब आप क्लियर कीजिए कि ये प्रोडक्ट क्या है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन द एग्जैक्ट प्रोडक्ट टाइप सो शॉपर, है ना, इंस्टेंटली नो दैट यू आर सेलिंग, है ना, यानी यहाँ पर आप क्लियर मेंशन कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने एक क्लियर मेंशन किया हुआ है ना, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पर, है ना, श्री स्वामी समर्थ मेटल वॉल आर्ट विथ LED लाइटिंग वॉल हैंगिंग, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्या लिखा है, हु इज़ इट फॉर, ये किसके लिए है ना, स्पेसिफाई द टारगेट ऑडियंस, यानी अपना टारगेट ऑडियंस को क्लियर कीजिए कि आप मतलब किस ऑडियंस को टारगेट किए हैं, जैसे कि मैन हो गया, वुमेन हो गया, है ना, होम वेयर हो गया। देखिए ये हमारा टारगेट्स है। स्पिरिचुअल डेकोर लवर, ये हमारा क्या है, टारगेट है ना। टू कनेक्ट विथ द हाई राइट वायर्स, है ना, यहाँ पर राइट लाइट के चलते हमको दिख नहीं रहा है, राइट वायर्स, है ना, कि हम उससे कनेक्ट कर पाएँ कि एक राइट वायर हमारे लिए कौन हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वाई शुड आई वाई इट, है ना, मुझे ये क्यों खरीदना चाहिए, यानी अब आपको इस सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना है, मुझे ये क्यों खरीदना चाहिए। हाईलाइट द की बेनिफिट और यूनिक फीचर्स दैट मेक्स योर प्रोडक्ट बेटर और मोर अपीलिंग दैट अदर्स, मतलब हाईलाइट द की बेनिफिट्स और यूनिक फीचर्स, यानी अपने टाइटल में एक यूनिक फीचर्स और बेनिफिट आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिससे ये बायर को पता चले मुझे ये क्यों खरीदना चाहिए। क्लियर। अरे रुकिए ना माँ, है ना, तो इससे आपको क्लियर पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू राइट परफेक्ट बुलेट पॉइंट में इस पर लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।